गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम एकाग्रता के लिए विभिन्न प्रकार के ध्यान के बारे में जानेंगे जो गुरुदेव द्वारा बताए गए हैं। गुरुदेव अपनी पुस्तक तप और योग के मार्मिक रहस्य में लिखते हैं, साथियों, संस्कार उसे कहते हैं जो विचार और कर्म दोनों के समन्वय से बनता है। इसलिए हमें अपना योगाभ्यास अर्थात मानसिक स्तर और अपने चिंतन को ऊंचाई की ओर ले जाने के लिए क्या प्रयत्न करना चाहिए। संक्षेप में यही योग की परिभाषा है। योग को पूरा करने के लिए एक काम करना पड़ता है और उसका नाम है ध्यान। ध्यान की अनेक क्रियाएं हैं, जैसे हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है और योग की भी 5 धाराएं प्रख्यात हैं। 5 ध्यान मुख्य हैं। इनमें से एक ध्यान तो वह है जो हमारे शरीर के अग्नि तत्व के रूप में स्थापित है। अग्नि तत्व का प्रतीक हमारी ये आँखें हैं। उसमें जब हम प्रवेश करते हैं तो हमको शक्ल का ध्यान करना पड़ता है। निराकार में जब हम जाएंगे तो प्रकाश का, और साकार में जाएंगे तो किसी आकार का, देवी देवता, मूर्ति, फल फूल, किसी भी शक्ल का ध्यान करना पड़ेगा। शक्ल का ध्यान करना हमारी तन्मात्रा से संबंधित है। इनमें से रूप तन्मात्रा का उद्देश्य है हमारे नेत्र। इसी तरह अन्य तन्मात्राओं का भी अपना अपना स्वरूप और उद्देश्य है जिनमें मन को एकाग्र किया जाता है। गुरुदेव आगे लिखते हैं, मित्रों, मेरा उद्देश्य है मन को एकाग्र करना। मन को एकाग्र करने के लिए मैं आपको बहुत से ध्यान बताऊंगा। मन को एकाग्र करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसे किस दिशा में बढ़ा देना पड़ता है जिससे कि हमको अभीष्ट परिणाम प्राप्त हो। ध्यान योग का एक तरीका ये है कि हम किसी शक्ल की सहायता से अपने भीतर काम करने वाला जो अग्नि तत्व है, अर्थात हमारी जो नेत्र इंद्रिय हैं, अर्थात उसका जो रूप तन्मात्रा है, उसका हम ध्यान करते हैं तो कोई शक्ल का ध्यान आता है। इसी तरह रस तन्मात्रा के बारे में है। ये सब मैं आगे चलकर बताऊंगा। अभी हम आपको गायत्री के 5 मुखों के रूप में 5 तत्वों की, 5 कोशों की उपासना सिखाते हैं। इन 5 योगों से क्या ताल्लुक है ये बताते हैं। पहला ध्यान हमने अग्नि तत्व का बताया है जिसका माध्यम नेत्र हैं। दूसरा ध्यान है नाद का। नाद योग किसे कहते हैं? नाद योग के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा वह है जो गाने के माध्यम से, संगीत के माध्यम से करते हैं। जब हम गाना सुनकर कानों को बंद कर लेते हैं तो बाद में कई तरह की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। कभी घंटे की आवाज़, घड़ियाल की आवाज़, कभी अमुक की आवाज़, बादल गरजने की आवाज़, पानी बरसने की आवाज़, शंख बजने की आवाज़ सुनाई देती है। ये सब नाद योग का हिस्सा है। नाद योग का दूसरा हिस्सा वह है जिसमें शब्द के साथ साथ में हम लय हो जाते हैं। इसमें अखंड कीर्तन भी शामिल है, संगीत भी शामिल है, ओमकार की ध्वनि भी शामिल है। नाद योग कानों के माध्यम से शब्दों को सुनने की एक प्रक्रिया है जो कबीर पंथ में सिखाई जाती है और कई मतावलंबियों में सिखाई जाती है, नाथ संप्रदाय में सिखाई जाती है। वह तो मैं नहीं सिखाना चाहूँगा, लेकिन शब्द के माध्यम से अपने आप को लय कर देना, मन को, ध्यान को एकाग्र कर देना, ये भी एक तरीका है। इसके लिए ओमकार की ध्वनि सबसे श्रेष्ठ माध्यम है। गुरुदेव लिखते हैं, अहमदाबाद में एक योगाश्रम है जहाँ ओमकार की ध्वनि के साथ आदमी के मन को लय करना सिखाया जाता है। मन को लय करते करते साधक वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर हम अपने मन को ले जाना चाहते हैं। इसमें भगवान तक पहुँचने की वह समाधि अवस्था भी आ सकती है जो हर साधक का लक्ष्य है। अभी मैं आपको इसकी प्रक्रिया सिखाने की व्याख्या कर रहा हूँ। विधियाँ नहीं सिखा रहा हूँ वरन समझा रहा हूँ। इसमें 5 का समन्वय हो सकता है और 5 में से एक को लेकर भी आगे बढ़ सकते हैं। ये ध्यान योग की बात मैं आपको बता रहा हूँ। अगला योग हमारी नासिका से संबंधित है। तीसरी इंद्रिय हमारी है जो वो है नाक।
नाक से हमें क्या करना पड़ता है, नाक से जब हम सांस अंदर खींचते हैं तो सामान्य प्राणायाम करना पड़ता है और प्राणायाम में ध्यान करना पड़ता है। प्राणायाम क्या है? एक ध्यान है। प्राणायाम में 5 तत्वों में ध्यान ही ध्यान करते रहिए। जब हम सांस भीतर खींचते हैं तो ध्यान करते हैं कि सांस भीतर जा रही है। अब यह यहाँ तक पहुँच गई, इतनी देर तक रुकी रही, इतनी देर तक बाहर निकली, ये सब ध्यान का हिस्सा है। बाहर कितनी देर तक रुकी हुई है, ये सब ध्यान का हिस्सा है। जब हम प्राणायाम के माध्यम से ध्यान करते हैं तो सांस माध्यम बनती है। इससे मन का निग्रह करते हैं, मन को भागने से रोकते हैं, काबू में लाते हैं, मन को एक काम में लगा देते हैं। तब क्या हो जाता है? प्राण योग हो जाता है। बिंदु योग हो गया, प्राण योग हो गया, नाद योग हो गया। अब अगला योग आता है जो हमारी जीभ का है। जीभ का काम क्या है बेटे? जीभ का जो ध्यान है वह जप है। जप किससे होता है? शब्द से। और शब्द कहाँ से निकलता है? हमारी वाणी से निकलता है। इसे जप योग कहते हैं। जप के भी 2 भाग हैं। जिह्वा का एक भाग उच्चारण करता है तो दूसरा भाग स्वाद चखता है। जिह्वा का जो भाग स्वाद चखता है उसके लिए दूसरा अभ्यास कराते हैं और उसका नाम है खेचरी मुद्रा। इस तरह जीभ का उच्चारण वाला अभ्यास है जप योग एवं स्वाद वाला अभ्यास है खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा वाले अभ्यास से रसानुभूति होती है। रस के माध्यम से हम ध्यान को एकाग्र करते हैं। मन के एकाग्र होने के पश्चात हमारे पास इतना बड़ा हथियार आ जाता है कि उसकी तुलना में और कोई हथियार नहीं। ये सारे के सारे 5 ध्यान हैं, 5 योग हैं जो 5 इंद्रियों के माध्यम से हम आपको यहाँ सिखाते हैं। ये गायत्री की पंचकोशीय साधना के आसान हैं जिनको हम सिखाते हैं। मित्रों, हमने आपकी उपासना में इन्हें कैसे समन्वय किया हुआ है और समन्वय के साथ साथ इसकी कैसे वृद्धि होनी चाहिए, ये सब आगे अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। अभी तो हम इसकी भूमिका बता रहे हैं। आगे गुरुदेव लिखते हैं कि आगे मैं बताऊंगा कि इन 5 योगों का सम्मिश्रण हमने किस तरह से किया हुआ है। गायत्री उपासना में ध्यान के द्वारा मन को एकाग्र करने के लिए जो पहला उसूल आता है उसको हमने आपको पहले ही बताया है, उसे आप ना भूले होंगे। ध्यान के लिए गीता में जो उपाय बताए गए हैं यदि उन्हें आप अपनाएं तो आपका ध्यान सार्थक हो जाएगा। गीता में अर्जुन पूछता है कि हे भगवान, ये मन तो हवा की तरह भाग जाता है, काबू में नहीं आता, रोकने के लिए नहीं रुकता, इसको कैसे रोकें? तो उन्होंने जो उपाय बताए उनके नाम हैं वैराग्य और अभ्यास। तो ये है 5 प्रकार के ध्यान के बारे में गुरुदेव ने 5 इंद्रियों को वश में करने के लिए बताए हैं। जो वैराग्य और तप के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मंत्र सिद्धि चैनल को।